Hello, dosto. I hope you all are doing well. This is the day 4 of our journey towards the CAIB एग्जाम BFM का जो हमारा पेपर है उसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लर्निंग का। यहाँ पर हम IFSC बैंकिंग यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं। तो व्हाट इज दिस IFSC बैंकिंग यूनिट? IFSC एज यू नो इज अ एरिया इन द गिफ्ट सिटी जहाँ पर इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ फॉरेन लैंड फॉर इकोनॉमिक पर्पसेस। वहाँ अगर कोई यूनिट एस्टैब्लिश की जा रही है तो उस पर खास टैक्स नहीं लगता है और अदर इकोनॉमिक पर्पसेस से, इकोनॉमिक रीजन से वहाँ उन यूनिट्स को बहुत बेनिफिट्स होते हैं। तो अगर बैंक एस्टैब्लिश किया जाना है इन दैट पर्टिकुलर एरिया, इन द गिफ्ट सिटी, इन दिस IFSC, तो ओनली वन बैंक पर एंटिटी जो है ओपन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ SBI वांट्स टू ओपन अ बैंक ब्रांच इन द IFSC, तो एक ब्रांच खाली ईच IFSC में ओपन कर सकते हैं। तो इंडिया में एक ही IFSC है आज के डेट में, इन गुजरात, एंड वहाँ पर एक ब्रांच जो है ओपन किया जा सकता है। अगर लेट से IFSC कहीं और भी खुल गया तो वहाँ पर एक और ब्रांच ओपन किया जा सकता है। तो व्हाट आर द डिफरेंट कंडीशंस विद रिस्पेक्ट टू द बैंकिंग यूनिट्स अगर इंडियन बैंक्स वहाँ पर ओपन करने हैं? इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो इंडियन बैंक्स वहाँ पर ओपन कर सकते हैं, बोथ पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर। फॉरेन एक्सचेंज खाली वहाँ पर होता है, कोई भी इंडियन करेंसी वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होती है। ईच बैंक सिर्फ एक IBO यूनिट वहाँ पर ओपन कर सकते हैं। लाइसेंस RBI से लेना पड़ेगा एंड उसे एक फॉरेन ब्रांच की तरह रिगार्ड किया जाएगा। एंड जो पेरेंट बैंक है उसके पास एटलीस्ट $20 मिलियन या उसके इक्विवेलेंट फॉरेन करेंसी होना चाहिए जो उस ब्रांच के लिए डेसिग्नेटेड है। वेन एवर देर इज एनी इशू, दैट मनी विल बी यूज। CRR SLR मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। फंड्स जो नॉन रेजिडेंट ओवरसीज ब्रांचेस ऑफ इंडियन बैंक है वहां से रेज किया जा सकता है, फीमा के अंडर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करते हुए। अदर देन दैट कैश ट्रांजैक्शन, सेविंग्स बैंक अकाउंट ट्रांजैक्शंस वगैरह परमिटेड नहीं है, स्पेसिफिकली रुपीस में नहीं है। करंट अकाउंट एंड टर्म डिपॉजिट्स खाली यहाँ पर परमिटेड है। KYC ALM नॉर्म्स वगैरह एप्लीकेबल है, एज वेल एज जो भी डिपॉजिट्स IBUs में जा रहे हैं वो इंश्योर्ड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपको आंसर करना है। प्लीज पॉज द शॉर्ट एंड ट्राई टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में हमने देखा था कि FCNR बैंक अकाउंट से रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट्स यहाँ पे सही है। तो तीनों स्टेटमेंट्स सही है, D इज द राइट आंसर। थैंक यू।